नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को और जितने भी शिक्षकगण हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से विद्याशक्ति के विज्ञान के क्लास में स्वागत करती हूँ बेटा। तो बेटा आज हम जो है प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे, है ना? तो उसको आगे बढ़ेंगे, हम उसमें आगे बातें सीखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, आज के विचार से जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का विचार है समय बहुत कीमती होता है ना? तो समय की कद्र करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। समय की कद्र करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि समय जो है बहुत बलवान होता है, समय बहुत कीमती होता है। जो समय एक बार बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि आप रोज पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है या 2 घंटा मिलता है और आप उसे खेल या मोबाइल में बिना सोचे समझे आप अपने समय को खर्च कर देते हो, है ना? तो पढ़ाई में पूरा मन लगाने की बजाय आप क्या करते हो, समय को यूं ही बर्बाद कर देते हो, है ना बेटा? सभी की बात नहीं कर रही, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, है ना? तो उनको भी क्या करना चाहिए, समय की कद्र करनी चाहिए। जो समय हमें पढ़ने के लिए मिला होता है उसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए, है ना? लेकिन जो बच्चा समय पर पढ़ाई करता है, खेल के समय पर खेलता है, आराम करने के समय पर आराम करता है, सबके लिए वो सही समय जो है बांट पाता है ना? तो समय की कद्र करें, समय का सही उपयोग करें। इससे क्या होगा, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे बेटा। ओके, तो मेरे बच्चों ने क्या सीखा था पिछले क्लास में, मुझे बताइए बेटा, क्या सीखा था आपने पिछले क्लास में? ओके, हम लोग मानव के पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, है ना? मानव के पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, है ना? जिसमें कि हमने ग्रसिका के बारे में आपको बताया था, यानी कि इसोफेगस के बारे में बताया था और आमाशय के बारे में भी बताया था, है ना? बहुत डिटेल में हम लोगों ने जो है क्या किया बेटा, उसको पढ़ा है। तो क्या पढ़ा था, जरा जल्दी से रिकैप कर ले हम लोग, है ना? तो हमने पढ़ा था भोजन नली या ग्रसिका के बारे में। अभी यहाँ पर एक सिमुलेशन आपको दिखाया जा रहा है जिसमें कि जैसे ही भोजन मुख से चबाने के बाद, मिक्स करने के बाद, लार से या सलाइवा से मिक्स करने के बाद जैसे ही वो हमारी भोजन नली में पहुंचती है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसकी भित्ति में, यानी कि जो हमारी भोजन नली है इसकी भित्ति में संकुचन होता है और भोजन जो है कहाँ की तरफ सरकता है, नीचे की तरफ सरकता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या बताया था मैंने आपको? इस संकुचन को क्या कहा जाता है? पेरिस्टॉल्सिस कहा जाता है बेटा, अंग्रेजी में पेरिस्टॉल्सिस कहा जाता है। ओके, क्रमाकुंचन तरंग कहा जाता है इसको। तो इस तरह से इन तरंगों की सहायता से, इस संकुचन की सहायता से भोजन नीचे की तरफ आता है और ग्रसिका से भोजन कहाँ को आ जाता है बेटा? सीधे हमारे आमाशय में, यानी कि हमारे स्टमक में। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आमाशय है वो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है ना? जो जे आकृति का होता है, अंग्रेजी लेटर जे आकृति की होती है। और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ना? ये सब बातें याद है आपको? याद है बेटा? और क्या क्या बताए थे मैंने? जो आमाशय का आंतरिक स्तर है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या सेक्रेट करता है, कौन कौन से जो है द्रवों को वो सेक्रेट करता है बेटा, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, क्या? श्लेष्मल, है ना, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, जो आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या बताया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताया था बच्चों आपको मैंने, है ना? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ हमारे जो हमारा आमाशय है उसमें पहुंचता है, उसको नष्ट कर देते हैं और भोजन को अम्लीय बनाते हैं। और पाचक रस, है ना, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं,
वो भी बनाता है हमारा आमाशय का जो आंतरिक स्तर है, जो प्रोटीन को सरल जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसको सरल जो भागों में या पदार्थों में वो विघटित करता है और उसको डाइजेशन में सहायता करता है बेटा। तो वहां पर क्या होता है, आमाशय में मंथन होता है भोजन का, है ना, आमाशय में भोजन का मंथन होता है। उसके बाद ये भोजन सीधे जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, पिछले क्लास में जो पढ़ा था बच्चों ने वो आपको क्लियर है तो जरूर बताइए बेटा। ओके, अब हम छोटी आंत की बात करेंगे बेटा। तो छोटी आंत की बात करने से पहले हम आपको दो ग्रंथियों की परिचय देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियां? एक है हमारा लीवर, ओके, जो हमारे कहां पर पाया जाता है, कहां पर स्थित है बेटा? ये देखो गहरे लाल रंग का, गहरे लाल भूरे, है ना, रेडिश ब्राउन कलर में एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसे लिवर कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। ये उधर के हमारा जो आमाशय है उसके दाहिनी ओर अवस्थित है। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। ओके, अब अगला देखिए बेटा, आमाशय के ठीक नीचे आप देख रहे हो यहां पर हल्के पीले रंग में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये भी एक ग्रंथि है जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं बेटा। ओके, तो आमाशय के दाहिनी ओर यकृत है जो क्या करता है, जो एक हमारे पाचन में कई रसों का स्रावण करता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पैंक्रियास भी हमारे पाचन में कैसे सहायक होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद भोजन जो है आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि शुद्रांत्र में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो बेटा हम इनको डिटेल में पढ़े, तैयार हैं सभी? सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में? लिवर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यकृत को पहचानेंगे, जानेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल में। तो यकृत जो, जैसे मैंने आपको बताया, यकृत जो है एक भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। आप चित्र में देख सकते हो यहां पर, है ना, कैसा कलर है यकृत का, लिवर का? भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। ओके, डन। ओके, अगला देखिए बेटा, यकृत शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट लिख लिया सबने? यकृत जो है शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, तो लिवर जो है बहुत बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको पता लग गया। अगला देखिए बेटा, यकृत अथवा लिवर आमाशय के ऊपर दाहिने भाग में स्थित है। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारा आमाशय है। आमाशय के ऊपर किस साइड में? यहां पर दाहिनी ओर जो है हमारा यकृत स्थित करता है। ये भी हो गया, यानी कि जो हमारा यकृत है उसका स्थान भी आपको पता लग गया। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो, जो लिवर है हमारा, जो यकृत है, वह पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? पित्त का, जिसको बाइल कहते हैं। ओके, तो लिवर अथवा यकृत पित्त का निर्माण करता है, जो एक प्रकार का रस होता है। तो बाइल क्या है बच्चों? बाइल जो है यकृत द्वारा निर्मित किया हुआ, यानी कि निर्माण करता रहता है ये यकृत, हमारे शरीर में लिवर बाइल का प्रोडक्शन करता रहता है, पित्त का प्रोडक्शन करता रहता है। और ये बाइल क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का रस है। ओके, चलिए, यकृत से स्रावित होकर जो हमारा लिवर जो पित्त का स्रावण करता है, ये स्रावित होकर पित्त रस कहां जाता है बेटा? एक थैली में जमा हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हो बेटा, एक हरे रंग की थैली दिखाई पड़ रही है बच्चों आप सबको? अगर हाँ तो हाँ बोलिए। ये इसे हम कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं बेटा इसको? पित्ताशय कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। ओके, तो यकृत से स्रावित होकर पित्तरस एक थैली में जमा हो जाता है और इस थैली को कहा जाता है पित्ताशय अथवा बाइल डक्ट।
इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को? आगे बढ़े हम लोग। ओके बेटा, अब देखो, पित्त रस जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो पाचन प्रक्रिया है उसमें लिवर का यानी कि हमारे यकृत का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो पित्त रस का उत्पादन करता है और ये ही पित्त रस भोजन के पाचन में मदद करता है। ओके, पित्त रस क्या करता है बेटा? पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? पित्तरस जो है भोजन को क्षारीय बना देता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है पित्तरस जो है कहां से आता है, वो कहां संग्रहित होता है, और पित्तरस का रोल क्या है हमारे भोजन के पाचन में, है ना? तो पित्तरस लिवर द्वारा बनता है, उसे कहां पर? पित्ताशय में स्टोर किया जाता है, और ये जो पित्तरस है ये भोजन को क्षारीय बना देता है, जो भोजन के पाचन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अब देखो बेटा, आप सभी बच्चों को जंक फूड खाना पसंद होगा, है ना? जैसे बाहर से हम लोग चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज, है ना? मीठे पेय जो स्वादिष्ट जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो पीते हैं, है ना? तो वो खाते समय तो हमें बहुत टेस्टी लगता है, मजा आता है खाने में। तो उस समय पर आपको आपके घर का खाना पसंद नहीं आता, मम्मी का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, बोलते हो कि मम्मी चिप्स बर्गर पिज्जा ये सब चीजें हमें बहुत टेस्टी लगती है, और आपका मन करता है कि आप हमेशा ऐसी चीजों को खाते रहे। मैम सही बोल रही है क्या? आप बच्चे ऐसे करते हो कि कभी कभी ही ऐसी चीजें खाते हो? तो बेटा आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जो जंक फूड है ना, ऐसे खानों को हम क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। तो ये हमें स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन अक्सर इनमें क्या होता है बेटा? ज्यादा तेल की मात्रा, है ना, नमक, चीनी और बहुत सारे अन्य जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इन्हें बार बार और ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? अगर हम इन्हें बार बार और ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो बेटा क्या होता है? पाचन पर असर पड़ता है। पेट को ऐसे भोजन को पचाने में परेशानी हो जाती है बेटा, क्योंकि ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें बहुत सारी चीनी, तेल और अन्य पदार्थ मिले होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को क्या कर देता है? अस्वस्थ कर देता है। पेट को ऐसे भोजन को पचाने में परेशानी हो सकती है ना बच्चों? और देखो बेटा, लिवर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि हमारा जो यकृत है उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो बहुत अधिक अस्वास्थ्यकर भोजन शरीर में अतिरिक्त वसा को जमा होने में योगदान कर सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट जो है ना बेटा हमारे बॉडी में जो है आ जाता है। तो बच्चे जो है ऐसे जो फूड इस तरह से ज्यादा खाते हैं, जंक फूड वगैरह, उनका शरीर जो है अपने आप क्या होने लग पड़ता है बेटा? हाँ, उनके शरीर में बहुत ज्यादा वसा जो है जमा होने लगती है, जिससे फैटी लिवर नामक एक रोग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो लिवर है उसका फंक्शन जो है बेटा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उसमें फैटी लिवर का खतरा, यानी कि इस तरह से वसा जम जम कर जो लिवर है उसका फंक्शन को वो क्या कर देता है? वो धीरे 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 खराब करने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो लिवर पर बहुत ज्यादा असर जो है पड़ता है। ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, तो ऐसे खानों को खाने से ऊर्जा कम महसूस होती है। जंक फूड पेट भर देता है, लेकिन इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व बहुत 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 कम होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे खाने टेस्टी होते हैं, पेट भी भर देते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होते बेटा? पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। इसीलिए जंक फूड कभी कभी और थोड़ी मात्रा में खाएं, जबकि फल, सब्जियां, दाल, अनाज, घर का बना हुआ भोजन ज्यादा लें। जिससे क्या होगा बेटा? आपका पेट भी भरेगा, आपको पोषक तत्व भी मिलेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ओके, इतनी बातें याद रखेंगे मेरे बच्चे? ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं अगली ग्रंथि की, जिसको हम कहते हैं अग्न्याशय,
या पैंक्रियास। अब अग्न्याशय जो है ये एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। कैसे रंग की ग्रंथि है बेटा ये हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि है। ओके। अग्न्याशय कहां पर स्थित है? आमाशय के ठीक नीचे। लीवर हमने क्या बताया था? आमाशय के ऊपर दाहिनी तरफ। अग्न्याशय कहां पर है? पैंक्रियास कहां पर है बेटा? आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। ओके। अग्न्याशय भोजन के पाचन के लिए, तो अग्न्याशय क्या करता है? हमारे भोजन के पाचन के लिए अग्न्याशिक रस स्रावित करता है बेटा। ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय को हम पैंक्रियास कहते हैं, तो पैंक्रिया से निकलने वाले रस को या अग्न्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? अग्न्याशिक रस कहा जाता है। तो अग्न्याशय पैंक्रियास जो है भोजन के पाचन के लिए अग्न्याशिक रस को स्रावित करता है, जो क्या करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जो पैंक्रियास होते हैं, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ये अधिक जानकारी है। जो पैंक्रियास है, जो अग्न्याशय है, वो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। सुना है बेटा आपने? इंसुलिन नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना है इंसुलिन हार्मोन का नाम? जो हमारे शरीर की शर्करा की मात्रा को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ओके। तो ये आपके लिए अधिक जानकारी थी। ओके बच्चों, अब हम सीधे जाते हैं कौन से भाग पे? हम जा रहे हैं यस, शुद्रांत्र की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन या शुद्रांत्र जो होता है, आमाशय से होकर गुजरने के बाद आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहां पहुंचता है बच्चों? शुद्रांत्र में पहुंचता है। ओके। तो आमाशय में जाता है भोजन, वहां पर आंशिक रूप से भोजन पचता है, उसके बाद वो सीधे कहां जाता है? शुद्रांत्र में पहुंचता है। ओके। चलिए अब देखिए, अब बेटा एक बहुत आश्चर्यजनक आपको बात बताते हैं कि शुद्रांत्र जो होता है वो लगभग 6 मीटर लंबा होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सुनने में तो स्मॉल हमें सुनता है ना, सुनाई देता है, स्मॉल माने छोटा, लेकिन बेटा ये बहुत लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। आपको आश्चर्य हुआ ये सुनकर? शुद्रांत को छोटा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये आहार नली का सबसे लंबा भाग है। ठीक है। तो शुद्रांत्र में पाचन के लिए 3 स्रोतों। अब बेटा शुद्रांत्र जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर भी क्या होता है? वहां पर भी पाचन होना है, क्योंकि आंशिक रूप से ही भोजन का पाचन स्टमक में हुआ है, हमारे जो है आमाशय में हुआ है। अब शुद्रांत्र में जब भोजन पहुंचता है तो वहां पर भी 3 जगहों से जो है स्त्राव, जो पाचन स्त्राव आते हैं, वो कहां कहां से आते हैं? एक तो शुद्रांत्र की आंतरिक परत से। ओके। पहला, शुद्रांत्र की आंतरिक परत से, इनर लेयर से, यानी कि इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर से कुछ जूसेस आती हैं, और यकृत से, है ना, बाइल के बारे में बताया आपको मैंने, पित्त के बारे में बताया था, तो यकृत से आता है, और अग्न्याशय से, है ना, अग्न्याशय से क्या आता है बेटा? अग्न्याशिक रस, है ना, जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये पाचन रस, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, भोजन के पाचन को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो ये सभी पाचक रस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, शुद्रांत्र में आकर जो अधपचा भोजन होता है उसका पाचन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं बेटा। पचा हुआ भोजन शुद्रांत्र में पहुंचता है, और बेटा पचे हुए पोषक पदार्थ शुद्रांत्र की दीवार में मौजूद रक्त वाहिनियों में पहुंचते हैं। ओके। तो पचे हुए जो भोजन है उसमें पोषक तत्व होता है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं? शुद्रांत्र की जो आंतरिक दीवार है उसमें मौजूद जो रक्त वाहिनियां होते हैं वहां पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को
पोषक पदार्थों का अवशोषण कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा। तो ये जो पोषक तत्व है ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। इसको कहा जाता है पदार्थों का, पोषक पदार्थों का अवशोषण। ओके। शुद्रांत की जो आंदरूनी सतह होती है बेटा, उस पे आप देख रहे हो चित्र में, इस तरह से हजारों उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जिसे कहते हैं विल्ली। क्या कहते हैं उसको? विल्ली कहते हैं। ठीक है, बिल्ली नहीं, विल्ली। ठीक है। और ये जो उंगली जैसी जो संरचनाएं होती है ना बेटा, ये क्या करते हैं, विल्ली जो है पचे हुए पोषक पदार्थों को रक्त में पहुंचाने में मदद करता है। अब इन पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचना जरूरी है, तभी हमारे शरीर में क्या होगा, हर जगह ये पोषक पदार्थ पहुंचेंगे। कैसे पहुंचते हैं बेटा? रक्त द्वारा। वेरी गुड। तो रक्त इन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है। तो ये बातें हमने जो है किसके बारे में की, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में की है। अब बच्चों अगला जो सेशन है वो हमारा है किसका, आज के एमसीक्यू सेशन के लिए तैयार हो जाइए मेरे बच्चे। ठीक है, तो आपके लिए आज जो जो पढ़ाया है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं। तो आप ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिए बेटा और अपने आंसर्स दीजिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए, भोजन ग्रहण करना, टेकिंग फूड। भोजन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करना, यूजिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑप्शन सी है केवल पानी पीना, ओनली ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन डी, केवल श्वसन करना, ओनली ब्रीदिंग। ओके, तो आप देखिए पोषण किसे कहते हैं और अपना ऑप्शन जो है यहां पर मार्क कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से अंग जो है पाचन तंत्र का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए, आमाशय अथवा स्टमक। ऑप्शन बी, छोटी आंत अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी, फेफड़े अथवा लंग्स। ऑप्शन डी, ग्रास नली अथवा इसोफेगस। तो नीचे दिए गए में से कौन सा जो है अंग पाचन तंत्र का जो है भाग नहीं है? लिख लिया सभी बच्चों ने? आगे जाए हम लोग, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र में भोजन के सही मार्ग को दर्शाता है? यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसका सही मार्ग कौन सा है? करेक्ट पाथवे ऑफ फूड थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है आपने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखिए बेटा, मुख, आमाशय, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पाथवे बताना है, करेक्ट पाथवे कौन सा है। ठीक है, अब देखिए बेटा बी ऑप्शन में देखिए, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। हो गया? चलिए बेटा अगला सी ऑप्शन देखिए, मुख, छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत, ग्रास नली यानी कि माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। ऑप्शन डी देखिए, मुख, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस। तो आपको बताना है बेटा कि इनमें से जो है कौन सा सही पाथवे है, भोजन का सही करेक्ट पाथवे है। चारों ऑप्शंस देख लिए बेटा आपने? देखिए, ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। थोड़ा समय इसके लिए मैं दे रही हूं आपको। हो गया?
आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बेटा, चौथा प्रश्न है पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? ऑप्शन ए अग्न्याशय पैंक्रियास, ऑप्शन बी आमाशय अथवा स्टमक, ऑप्शन सी छोटी आंत अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी यकृत अथवा लिवर। पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है? चलिए आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। पित्त कहां संग्रहित होता है? पित्त कहां संग्रहित होता है? वेयर इज बाइल स्टोर्ड? ऑप्शन ए अग्न्याशय पैंक्रियास, ऑप्शन बी पित्ताशय गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी आमाशय स्टमक, या ऑप्शन डी छोटी आंत अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन। पित्त कहां संग्रहित होता है? चलिए आगे बढ़े हम लोग, 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए बेटा, आमाशय में पाए जाने वाला आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ क्या करता है? What does the acid in the stomach, कौन सा एसिड आपको पता होगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो do to harmful microorganisms present in the food, कौन सा है? क्या करता है? यस, पहले उसे नष्ट कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरा देखिए बेटा, दूसरा यहां पर है उन्हें बढ़ाता है, इंक्रीजेस देम। ऑप्शन सी उन्हें रक्त में बदलता है, कन्वर्ट्स देम इनटू ब्लड। ऑप्शन डी उन्हें संग्रहित करता है, स्टोर्स देम। तो क्वेश्चन है आपका, आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ क्या करता है? तो ये ऑप्शंस है, आप सही ऑप्शन के सामने आप अपने नोटबुक में लिखिए बेटा, सही ऑप्शन कौन सा है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए यकृत, जिसे लिवर कहते हैं, फेफड़ा, लंग, ऑप्शन सी हृदय, हार्ट, ऑप्शन डी वृक्क अथवा किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग है? आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाया जाता है? वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड? मुख, माउथ, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय या स्टमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है? 9वां प्रश्न देखते हैं बेटा, आमाशय क्या स्रावित करता है? आमाशय क्या स्रावित करता है? What does the stomach secrete? ऑप्शन ए पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस, ऑप्शन बी लार अथवा सलाइवा, ऑप्शन सी पित्त अथवा बाइल, ऑप्शन डी रक्त अथवा ब्लड। तो आमाशय क्या स्रावित करता है? 10वां प्रश्न देखते हैं बेटा, यदि कोई व्यक्ति भोजन को ठीक से ना चबाए तो किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है? इफ अ पर्सन डज नॉट च्यू फूड प्रॉपरली, विच प्रोसेस में बी अफेक्टेड? तो पहला है पाचन अथवा डाइजेशन, ऑप्शन बी श्वसन या रेस्पिरेशन, परिसंचरण सर्कुलेशन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन। अगर ठीक से भोजन को चबा ना खाए तो वो किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी प्रश्न मेरे बच्चों ने कर लिए होंगे, तो हम आंसर्स को देखते हैं, चेक करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था हमारा, पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन, है ना? तो क्या आंसर लिखा आपने? यस, भोजन का उपयोग कर
ऊर्जा प्राप्त करना, उसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगला देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, ये सभी भाग है। फेफड़े नहीं है, फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग है ना। अगला देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का भोजन के सही मार्ग को दर्शाता है? बताइए। हाँ, ये बी ऑप्शन हमारा, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला चौथा देखिए बेटा, पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? अभी सीखा हमने, यकृत, लिवर करता है। अगला, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? कहाँ पे स्टोर किया जाता है पित्त को? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। छठवा देखिए बेटा, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ क्या करता है? क्या करता है? उन्हें नष्ट करने में सहायक करता है, हेल्प्स डिस्ट्रॉय देम। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग है? हम जानते हैं यकृत जो है पाचन तंत्र का सहायक अंग है। अगला देखिए बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आमाशय में, है ना। आमाशय के आंतरिक भित्ति द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए, आमाशय क्या स्रावित करता है? व्हाट डज स्टमक सेक्रीट? क्या करता है? पाचक रसों का स्रावण करता है, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस का। अब 10वां क्वेश्चन था हमारा, यदि हम भोजन ठीक से ना चबाए तो वो हमारे पाचन पर अथवा डाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। तो मेरे बच्चों, सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छी तरह से आंसर्स किए होंगे। आज के क्लास आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा बेटा। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।